गांव के एक छोटे से घर में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। उसे नई चीजें खोजने और दुनिया को समझने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने गांव के पास के जंगल में घूमने जाता और वहां तरह तरह की चीजों का पता लगाता। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इस बार उसकी यह यात्रा साधारण नहीं होगी। एक दिन छोटू अपनी किताबों से बोर होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह तेजी से भागता हुआ जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक बहुत ही पुराना, बड़ा और घना पेड़ दिखा जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थीं। अचानक उसे पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा दिखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। जैसे ही छोटू ने अंदर कदम रखा, वह एक चमकती हुई सुरंग में पहुंच गया। वहां हवा में रंग बिरंगी रोशनी तैर रही थी। आगे बढ़ते ही उसने देखा कि चारों ओर पेड़, पौधे और फूल अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे वे बातें कर रहे हों। छोटू हैरान था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। फेरी छोटू, तुम हमारी दुनिया में आ गए हो। तुम्हें यहाँ एक बहुत बड़ा काम करना है। छोटू, कैसा काम? परी ने बताया कि इस जादुई जंगल पर एक दुष्ट जादूगर का साया पड़ा हुआ है। उसने यहाँ के सारे फूलों से खुशबू छीन ली है और अब यह जंगल धीरे धीरे सूखने लगा है। अगर खुशबू वापस नहीं आई तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। छोटू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मुझे क्या करना होगा। परी ने उसे बताया कि खुशबू को जादूगर के किले से चुराकर वापस लाना होगा। छोटू ने हिम्मत जुटाई और परी के साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब प्राणी मिले। कुछ दोस्त बने तो कुछ दुश्मन। एक बार जब वह एक नदी पार कर रहा था तो अचानक वहां एक विशालकाय मछली आ गई। मछली ने कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मुझे एक पहेली का सही जवाब देना होगा। ऐसा क्या है जो बोलता नहीं लेकिन फिर भी हजारों कहानियां सुनाता है? छोटू ने तुरंत जवाब दिया, किताब। मछली हंस पड़ी और रास्ता दे दिया। इस तरह छोटू आगे बढ़ता गया और आखिरकार जादूगर के किले तक पहुंच गया। किला बहुत डरावना था। चारों ओर काले बादल थे और ठंडी हवा बह रही थी। छोटू ने हिम्मत नहीं हारी और चुपके से अंदर घुस गया। वहां उसने देखा कि जादूगर एक बड़े कांच के जार में सभी फूलों की खुशबू कैद करके बैठा था। छोटू ने चालाकी से एक पत्थर उठाया और जादूगर का ध्यान भटकाने के लिए उसे दूर फेंका। जैसे ही जादूगर उस तरफ गया, छोटू ने झट से जार उठाया और भागने लगा। लेकिन जादूगर को इसका पता चल गया। उसने गुस्से में अपनी जादुई छड़ी उठाई और छोटू पर हमला करने की कोशिश की। तभी परी और जंगल के बाकी प्राणी आ गए। उन्होंने जादूगर को घेर लिया और उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया। छोटू ने जल्दी से जार खोला और देखते ही देखते खुशबू वापस जंगल में फैलने लगी। फूल फिर से महक उठे, पेड़ हरे भरे हो गए और पूरी दुनिया में एक सुंदर सुगंध फैल गई। जादूगर अपनी शक्तियां खोकर हमेशा के लिए गायब हो गया। परी ने खुश होकर छोटू का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमानी की वजह से हमारी दुनिया बच गई। फिर परी ने छोटू को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इसे छू लेना, ये तुम्हारी मदद करेगा। छोटू ने परी से विदा ली और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह वापस अपने गांव में था। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठी में वही जादुई पत्थर था। अब छोटू को पता था कि दुनिया में रोमांच सिर्फ कहानियों में नहीं होते, बल्कि असली जिंदगी में भी हो सकते हैं। वह फिर से नई खोजों के लिए तैयार था। टाइटल समाप्त। गोलू एक बड़ा ही जिज्ञासु लड़का था। उसे हर चीज के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती थी। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। हर दिन वो कुछ नया खोजने निकल पड़ता था। एक दिन वो जंगल में गया। ये जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। ये जंगल उसके गांव के पास ही था। गांव के लोग इस जंगल में जाने से डरते थे। जंगल बहुत पुराना और अंधेरा था। वहां की कहानियां बहुत डरावनी थी। पेड़ बहुत ऊंचे और डरावने थे, लेकिन गोलू डरा नहीं। उसे रोमांच का अनुभव हो रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। वो चमकती चीज उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो एक चाबी थी, वो चमक रही थी। गोलू ने कभी ऐसी चाबी नहीं देखी थी। गोलू ने उसे उठाया। उसे एक झटका लगा। चाबी जादुई थी। गोलू को लगा कि ये चाबी उसे किसी रहस्य की ओर ले जाएगी। गोलू ने एक पेड़ में एक छोटा सा दरवाजा देखा। वो बेलों से छुपा हुआ था। उसने चाबी का इस्तेमाल किया। दरवाजा खुल गया। अंदर से एक तेज रोशनी निकली। गोलू ने अंदर झांका। उसने एक सुंदर जगह देखी। वहां बहुत सारे फूल और नदियां थीं।
गोलू अंदर चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गया था। फूल चमक रहे थे, तितलियां गा रही थी। यह एक जादुई जगह थी जहां हर चीज में जीवन था। यहां की हवा में एक अलग ही मिठास थी और हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी। और जानवर बात कर रहे थे। वे एक दूसरे से कहानियां और साझा कर रहे थे, हंस रहे थे और गा रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। एक छोटा सा खरगोश गोलू की तरफ उछलता हुआ आया। हेलो, खरगोश ने कहा। गोलू ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बात करने वाले खरगोश से मिलेगा। तुमने दरवाजा खोला, तुम हमारे हीरो हो। गोलू हैरान था। उसकी आंखें चमक उठी और वह सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। वो पहले कभी बात करने वाले खरगोश से नहीं मिला था। यह उसके लिए एक नया और अद्भुत अनुभव था। हमारे राजा के खजाने का दरवाजा बंद था, खरगोश ने कहा। कई सालों से हम इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। तुमने उसे जादुई चाबी से खोल दिया। गोलू ने चाबी को देखा और उसे समझ में आया कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया है। गोलू और खरगोश एक पहाड़ी पर गए। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर देखा और एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक छोटा सा दरवाजा था। वो खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी अंधेरा था जो उन्हें अंदर आने के लिए बुला रहा था। अंदर उन्होंने एक सुंदर घंटी देखी। घंटी सोने की थी और उस पर जटिल नक्काशी थी। वो राजा का खजाना था। चारों ओर बेशकीमती रत्न और सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। ये एक जादुई घंटी है, खरगोश ने कहा। इससे तुम्हें और भी खजाने मिल सकते हैं। चाबी ढूंढने के लिए शुक्रिया। गोलू ने घंटी उठाई। घंटी उठाते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसके हाथों में वो गर्म लगी। घंटी से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी जो गोलू के चेहरे पर चमक रही थी। उसे पता था कि इस जादुई दुनिया में उसके और भी बहुत से रोमांच होंगे। हर कदम पर नई चुनौतियां और नए खजाने उसका इंतजार कर रहे थे। गोलू दरवाजे से वापस आ गया। बाहर आते ही उसने अपने चारों ओर की दुनिया को एक नए नजरिए से देखा। उसने जादुई घंटी को कसकर पकड़ रखा था। उसे पता था कि ये घंटी उसकी नई यात्रा की शुरुआत थी। वो एक और रोमांच के लिए बेताब था। उसके मन में नई उम्मीदें और सपने थे और वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। मोनू एक नन्हा बंदर था। वह बहुत शरारती था। मोनू एक बड्ढे चिड़ियाघर में रहता था। चिड़ियाघर मोनू का घर था। एक दिन मोनू खेल रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके बाड़े का दरवाजा खुला है। मोनू को बाहर की दुनिया देखने की इच्छा हुई। वह फुर्ती से बाहर निकल गया। बाहर की दुनिया बहुत बदढ़ी और रोमांचक थी। मोनू ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा। वह सड़कों पर भागा। वह एक बाजार में भी पहुंच गया। बाजार में बहुत शोर था। मोनू को बहुत थकान होने लगी। उसे अपना घर याद आने लगा। तभी चिड़ियाघर के कर्मचारी उसे ढूंढते हुए आ गए। मोनू खुश हुआ। वह कर्मचारियों के साथ वापस चिड़ियाघर आ गया। उसे समझ आ गया कि घर